बच्चे के बिहेवियर को समझे, उसके बच्चे का जो कुछ भी वो गलत बिहेवियर कर रहा है ना, उसको कहते हैं बिटवीन द लाइन को पहचानना। दो लाइन के बीच में कुछ ना कुछ होता है, उसे हमें पहचानने की ज़रूरत है कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है। बच्चा हमारा बिहेवियर जो कर रहा है वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, उसे डिस्क्राइब करना है उसके बिहेवियर को, राइट। मान लो कि एक पेरेंट थे, वो क्या कर रहे थे, अपने बच्चों के साथ में आउट ऑफ इंडिया जा रहे थे, तो बच्चे तो खेलते रहते हैं, मम्मी पापा एयरपोर्ट पे बैठे हैं और दोनों बच्चे मस्ती कर रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर। तो उसकी मम्मी इरिटेट हो रही है, अरे यार एयरपोर्ट पे आ गए हम, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, सब लोग हमको देख रहे हैं, हमारी इज्जत का क्या होगा, और मम्मी हाइपर हो रही है। तो बच्चे के पास जाती है, बच्चे कुछ बात नहीं मानते, फिर हस्बैंड को आके बोलती, देखो इतने सब लोग हैं, सारे लोगों में हमारा ही बच्चा है वो जो सिर्फ मस्ती कर रहा है, राइट। तो उससे क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, पापा बोलते ठीक है मैं देखता हूँ, तो पापा जाते हैं, बच्चों के कान में कुछ तो बोलते हैं और वापस आके बैठते हैं, बच्चे भी आके वहाँ पे आके बैठ जाते हैं एकदम रिलैक्स। तो मम्मी कंफ्यूज होती है, यार मैंने इतना बात उसको समझाई फिर भी इसको नहीं समझा, और पापा ने ऐसा क्या जादू चलाया। तो पापा ने क्या किया कि वहाँ पर चले गए, बच्चे के बिहेवियर को समझा, उसको प्यार से समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके। और बच्चे को जब हम बिहेवियर या फिर कुछ समझाते हैं ना, तो इस तरीके से नहीं समझाना जैसे हम समझाते। बच्चा सपोज छोटा है तो सीधा ले डाउन हो जाए, उसके सामने घुटने टेक दे, और उसकी जो एज है, उसका जो लेवल है, उसके लेवल को बैठ के बात करें कि बेटा ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम हमेशा ऐसा सिचुएशन होता है तो वो अथॉरिटी में चला जाता है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो अथॉरिटी में चला जाता है, और ये खाली जो बोलेगा वही सुनने में चला जाता है। तो उसके नज़र से नज़र मिलाए, उसके उम्र का हो जाए। हमने कई बार शाहरुख खान या आमिर खान की मूवी देखी होगी, कभी भी बात करता होगा तो बच्चे के साथ में नीचे बैठ के बात करता है कि बेटा आपका क्या प्रॉब्लम है ना। उससे क्या होता है, तो उससे बच्चे को समझ में आता है कि ये भी मेरे जैसा ही बच्चा है, और ये कुछ समझ में आता है इसे जो बोल रहा है वो। जैसे NLP होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, किसी ने यहाँ पे किया होगा, तो उसमें क्या होता है कि रैपो एस्टेब्लिश होता है बच्चे के साथ में हमारा, और बच्चा समझ पाता है कि पापा क्या कह रहे हैं, और बात को समझ के वो बात सुनता भी है। और जब तक रैपो एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक हम बात सुनते नहीं है। तो आज के बाद क्या करना है, उनसे बातें वक्त किस तरीके से करेंगे, उनको समझ के, उसके जो बिहेवियर उसने जो किया है, उस बिहेवियर क्यों किया है वो समझ के उसके साथ में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अब एक मम्मी ऐसी है, वो किस तरीके से बात कर रही है देखो। अब ये मम्मी है, उसका बच्चा पढ़ाई कर रहा है और बहुत गंदा और ख़राब अक्षर निकाल रहा है, या फिर पढ़ाई देरी कर रहा है, गंदा अक्षर निकाल रहा है। मम्मी कह रही है क्या, छी 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 कितना गंदा अक्षर है, ये साला कौन करेगा, तेरा कौन पढ़ेगा ये। तो मम्मी चिल्ला रही है उसको, तो वो बेचारा अपना टेंशन में क्या करेगा। तो ऐसा कहने के बजाय हम ऐसा कह सकते हैं कि बेटा आप शांति से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर प्यार से आराम से लिखोगे तो आपका अक्षर भी अच्छा आएगा, है ना। कोई अपने को भाग के किधर जाने की ज़रूरत नहीं, आराम से हम लिख सकते हैं, तो आराम से पढ़ाई करो, ओके। तो इस तरीके से क्या हमें सिर्फ एटीट्यूड को चेंज करना है हमारे। हेलो, समझ में आ रहा है बात को। तो इस तरीके से बात करना है। अब ये दूसरी मम्मी है, ये क्या कहती है, जैसे घर में आती, मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं और मम्मी घर में आ गई और पूरा जो सब कुछ माहौल है बिखरा बिखरा है ना। तो इस वक्त में हम क्या करते हैं, आएंगे तुरंत उसको मम्मी कहती है, गधे बेवकूफ़, कितना सब पूरा परेशान, पूरा घर खराब करके रख दिया, पूरा डेकोरेशन खराब दिया, ये सब कौन क्लियर करेगा, तुम्हारा। मैं कुछ नहीं कह रहा, आप ही कह रहे, ठीक है। वो बेचारे को कुछ काम है नहीं, वो यही काम करता रहेगा, ठीक है ना। तो मम्मी उससे कहती ये कौन करेगा। तो फिर बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अब कितना भी आज तक हमने कहा बच्चों को कि बच्चे स्कूल में से आए हो तो बैग सीधा रखो, शूज सीधा रखो, क्या रोज़ रखते हैं बच्चे, रोज़ कहना पड़ता है। उसके जगह पे हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे ये माँ कह रही है कि बेटा आओ हम सब मिलके क्या करते हैं, आपके दोस्त है, मैं हूँ, आपने सब ये किया है, तो सब मिलके क्या करें, घर को अरेंज करेंगे, एक अच्छी तरीके से हम हमारे घर को रखेंगे। अगर हमारा घर अच्छा होगा तो कितना अच्छा लगेगा, हम अच्छा लगेगा। तो हम सब मिलके क्या करते हैं, इसे अरेंज करेंगे, ओके। सिर्फ वर्डिंग का फ़र्क है। तो वो अरेंज करने लगाती है, तब तक थोड़ा होने के बाद मम्मी कहती है कि ठीक है बेटा तुम सब अभी जल्दी से करना, मैं आप सभी के लिए क्या करती हूँ, कुछ तो नींबू शरबत या कुछ अच्छा सा शरबत आपके लिए बनाती हूँ, आप ये सब क्लियर करो। बच्चे हंसते खेलते पूरा क्लियर करेंगे। हेलो, लेकिन आप जाते ही अगर आपने उनके पापा का नाम रोशन किया, निकाला बार बार, तो वो काम नहीं करेंगे, बात को सुनो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, बच्चों को समझाना है। उसके बाद ये माँ है, मम्मी कहती है अरे अरे इतना देर हो गया, अभी आपको जाना है आंटी की इधर कुछ फंक्शन है या फिर किसी चीज़ के लिए, तो जल्दी जल्दी करो, कब तुम्हारा पढ़ाई होगी, जाने दो, छोड़ दो, इतना गंदा करिया, ये सब गंदगी कौन साफ करेगा तेरा।
बेचारा बोझ का मारा। ठीक है, तो ये छोड़ दो, कहती है मम्मी चलो जाएंगे, जल्दी से पार्टी को जाना है, देर हो रही है, पढ़ाई आके करना। ठीक है ना, ऐसा होता है, ऐसा कहते हैं हम बच्चों को। वेरी गुड। तो ऐसा जब हम बच्चों को कहते हैं तो बच्चे के माइंड में क्या सेट हो रहा है? पढ़ाई से इंपॉर्टेंट क्या है? फंक्शन, पार्टी, बाहर जाना। हम कहते हैं क्या बिगड़ेगा, एक पेज नहीं लिखेगा, आके लिखना यार, क्या बहुत दुनिया भाग के नहीं जाती। लेकिन बच्चे के माइंड में प्रोग्राम क्या हो रहा है ये हम नहीं समझ पाते, हम उसको इंपॉर्टेंट देते। उसके बजाय हम ये कह सकते हैं कि बेटा पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, ये करोगे तो आपकी लाइफ बनेगी। फंक्शन तो अगली बार भी हो सकता है, वो अंकल ने एक घर लिया और 4 घर लेंगे, आपके ब्लेसिंग से शायद मिल भी जाए उन्हें, तो वो 4 घर ले लेंगे, या फिर उनके घर पे जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। ये करो, नहीं समझ में आ रहा तो मैं बैठता हूँ, या फिर मैं जाके आता हूँ, या फिर हम दोनों बैठ के करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। आप प्रोग्राम चालू होने से पहले जाएंगे या प्रोग्राम चालू होने के बाद में जाओगे, कोई नहीं नोटिस करेगा। हमको गड़बड़ होती है हमारा नेकलेस दिखाने की, हमारी साड़ी दिखाने की, हमारी कार दिखाने की, और हम गड़बड़ करते रहते हैं। हम जाके कुछ नहीं होता। दूल्हा दुल्हन के शादी में नहीं जाएंगे तो दूल्हा छोड़ के नहीं जाता, वो लेके ही जाता है दुल्हन को। समझ रहे हैं? इसलिए इंपॉर्टेंट किसे देना है ये हमें बच्चों को ठीक से सिखाना है। हम बच्चे को क्या कहते हैं उसी तरीके से बच्चे परसेप्शन निकालते हैं और वैसे ही बिहेव करते हैं।